हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2021 का सेकेंड सेटिंग पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है आप लोगों का मैथमेटिक्स 2021 ए द्वितीय पाली, बोले तो सेकेंड सेटिंग बोला लिखा हुआ है। 18/2/2021 को एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें से 101 से लेकर के 100 तक आप लोगों का क्वेश्चन देगा। और मार्कशीट में आपको सिर्फ कितना भरना है, 50 क्वेश्चन भरना है, ठीक है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 में आपसे कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखने बोल रहा है। 144 का पहले आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे ना, मतलब बोले तो गुणनखंड करेंगे। 144 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से चलेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से चलेगा 18 दूनी 36, फिर 2 से चलेगा 9 दूनी 18, फिर कितना 3 से चलेगा 3 तिया 9। तो एक बार बताइए तुमको दो कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर गुना 3 कितना बार है, 1 2, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ 2 का घातांक पूछ रहा है। ये घातांक लिखा हुआ, घातांक लिख दिया गलती से, घातांक होगा। तो सिर्फ क्या पूछ रहा है, सिर्फ 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का घातांक कितना है, 4 है। मतलब बोले तो 2 का पावर कितना है, 4 है। 2 का पावर पूछ रहा है आपसे ना, घातांक का मतलब पावर होता है। 2 का पावर कितना है, 4 है, तो 4 आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, मतलब बोले तो इरेशनल नंबर पूछ रहा है आपसे। √17, ये √17 तो अपरिमेय संख्या है, डायरेक्ट ये हो जाएगा। √110 ये परिमेय संख्या हो गया। √4 2 है ना। √16 का 4 और √15 का ये भी तो अपरिमेय हो गया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो √17 अपरिमेय संख्या है, ये 25 होगा। और 5 का कितना हो सकता है, 25 का 5, 5 से कितना हो जाएगा 9, ये हो गया परिमेय संख्या। बात समझ में आ गया। तो कौन सी संख्या हो जाएगा, मतलब √17 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। वही संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं जो केवल एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। प्राइम नंबर कहते हैं उसको। तो कौन सा हो जाएगा, 140, है ना। ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा किसी से किसी संख्या। 41 ऐसा संख्या है जो किसी से भाग लगने वाला नहीं है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और आपसे कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है। जब भी दो लगातार संख्या आपसे मांगे, या जो कभी भी ऐसा बोल दे कि दो अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है, या दो लगातार संख्या का मौसम कितना होता है, उसका मौसम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, आपको चेक करने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। वही चीज संख्या जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। √1 बटे कितना है, 144, तो √1 का तो 1 ही होगा, और 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये तो देखो, तो रूट के अंदर 5 बटे कितना है, 500 है, तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 कम 5 10 5 कितना हो जाएगा, 50। तो रूट अंडर 1 बटे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये अपरिमेय संख्या हो गया। √32 आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या होता है। 5√5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। अंडर रूट 1 बटे 144 क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 1 बटे 44 का 1 बटे 12 निकलेगा, रूट के अंदर से निकालेंगे तो, ठीक। आपसे कह रहे हैं कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे तो 2p+1 है, 2p+1 किसी भी संख्या में जोड़ने पर वो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सम है। यहाँ सिर्फ p है, p का मतलब सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। p+1 मतलब कोई भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन डी नंबर जो है 2p है, 2p का मतलब क्या होगा, दो से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 2p हो जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो आपको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या है, अशांत है ना, क्या है, अशांत है। तो शांत होने के लिए क्या कंडीशन है, शांत होने के लिए कंडीशन होता है 2 के पावर m गुना 5 के पावर m। अगर किसी भी नंबर के हर में 2 और 5 के फॉर्म में रहे, या केवल 2 रहे या केवल 5 भी रहे, तब भी वो क्या होता है, शांत होता है। उसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। जैसे यहाँ 23 बटे कितना है, 50 है। 50 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसके मतलब 2 और 5 के फॉर्म में है, इसका मतलब ये शांत है। अच्छा, या 1600 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1600 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर कुछ लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 1600, 400 गुना 400 है ना, 2 गुना कितना लिख सकते हैं, फिर 800, 2 गुना मतलब 2 के पावर ही समथिंग में आएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 के पावर में कुछ आएगा, ये भी क्या है, शांत है। और 625 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। लेकिन 243 है, 243 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये तब ये क्या आ रहा है, मतलब ये हो रहा है आपका अशांत हो रहा है, क्या हो रहा है,
ये है ना, ये 7 के फॉर्म में आ गया। 243 को क्या ले सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, ये किसके फॉर्म में आ गया, अशांत हो गया, मतलब ये 7 के फॉर्म में आ गया। आपका आना चाहिए 2 के फॉर्म में और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। ये आएगा तो शांत, उसके अलावा कुछ और आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 39 बटे कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योगफल मांग रहा है। आप लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ b की जगह कितना है, -14 है, और बटे में कितना हो जाएगा जी, y की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी a की जगह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 14 और बटे में कितना हो जाएगा, 5। 14/5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी था। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आप अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। देखो अशून्य परिमेय संख्या का मतलब वो संख्या होता है जो क्या हो, जीरो ना हो। अशून्य का मतलब शून्य हो मतलब जीरो, अशून्य मतलब जीरो ना हो, ठीक है। तो अशून्य परिमेय संख्या क्या होता है, √2 √3 √5 ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या का मतलब 2 3 4 5 ये सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये डायरेक्ट क्या करें, याद रखने वाली बात है। ओके, कह रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यक, मतलब बोले तो रूट्स क्या होगा इसका। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो -11 x² - 11 बराबर क्या कर दो आप, 0 कर दो। x² बराबर कितना, 11 माइनस में बराबर करेगा तो प्लस 11 हो जाएगा। तो x बराबर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा। क्या चलेगा, रूट। प्लस माइनस आप पता है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलता है, प्लस माइनस क्या होता है, रूट चलता है। तो प्लस माइनस एक बार प्लस में √11 हो जाएगा और एक बार कितना हो जाएगा, माइनस में √11 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। प्लस √11 और माइनस √11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है, मतलब बोले तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, -4, और गुणनफल दे रखा है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, -5। तो कौन सा होगा, तो हम लोग जानते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, x प्लस अल्फा इंटू कितना होता है, बीटा होता है, ठीक है ना। तो x² रख दीजिए यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे, -4 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे, -5 रख देंगे, ठीक है। तो x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। x² + 4x - 5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये द्विघात निकालने के लिए, ये द्विघात बहुपद निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग अगर 6 है, k का मान कितना होगा। आपसे k का मान मांग रहा है, इसमें क्या मांग रहा है, k का मान। शून्य का योगफल कितना दे रखा है आपको, शून्य का योगफल हम जानते हैं कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। शून्य का योगफल कितना है, 6 है। और शून्य का योगफल कितना होता है, -b बटे में क्या होता है, a होता है। क्या होता है, -b/a बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब b की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे b की जगह -k हो जाएगा और a की जगह कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, बराबर 6। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 6। k का मान कितना निकल जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है k के किस समीकरण के लिए 3x - 4 बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रतिष्ठित करता है। संपाती रेखा का कंडीशन आप लोग जानते हैं, 3 कंडीशन होता है, एक प्रतिच्छेदी होता है ना, एक समांतर होता है और एक क्या होता है, संपाती होता है। संपाती का कंडीशन आप लोगों को पता होगा, क्या होता है भाई, बोलिए तो कोई, a1/a2 बराबर कितना होता है, b1/b2 बराबर कितना होता है, c1/c2 होता है, ठीक है। a1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और बटे में a2 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 बराबर b1 कितना हो जाएगा वहां पे -1 और यहाँ b2 कितना हो जाएगा आपका -k, ठीक है, बराबर c1 कितना हो जाएगा वहां पे -8 और यहाँ पे c2 कितना हो जाएगा -16। कैंसिल कर दिया, 3 कम 3 3 दूनी 6, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 कम 8 2 16 और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 बचेगा बराबर, यहाँ 1/, कितना बचेगा, k बचेगा, या बराबर फिर कितना बचेगा यहाँ पे 1/16। अब 1/k जो है 1/2 इधर भी है 1/2 इधर भी है, आप कहीं भी बराबर कर सकते हैं, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे, या तो इन दोनों को ले लीजिए इन दोनों को ले लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1/k बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो k का मान कितना निकल जाएगा, फाइनली 2 निकल जाएगा। k का मान कितना निकल जाएगा, 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 0.4, 7 वाली द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कभी भी ऐसा अगर पूछे आपसे कि द्विघात की संख्या कितनी होगी तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक शून्यक बोले या मूल, दोनों बात बराबर है ना, शून्यक बोले या मूल, तो एक मूल कितना होगा, 2 होगा। तो रख करके इस पे देख लीजिए, बारी बारी से रख करके इसको क्या कर दीजिए, 2 को रख करके देख लीजिए कौन इसको 0 कर रहा है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4,
यहाँ 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये माइनस, ये तो कभी नहीं करेगा, ये माइनस भी, ये भी माइनस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये 5 4 9, ये इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये होगा -8, ये होगा +9, ये तो नहीं होगा। इसको देखिए तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 4, और यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी 4 +1, ये भी नहीं होगा। 4 8 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो कितना होगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, प्लस कितना हो जाएगा 6। हाँ, इन दोनों को जोड़ दिए प्लस में तो 8 से 14, 14 -14 कितना हो जाएगा 0 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। जब भी आपको एक मूल अगर आपको दे रखा है और आपसे पूछे कि कौन सा इसका हल होगा, कौन सा इसका मूल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मूल को बारी बारी से पुट कर देंगे, जो उसको 0 कर देगा, मतलब 0 के बराबर कर देगा, वो उसका क्या होगा, हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होगा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता है, उसमें जो हलों की संख्या केवल क्या होती है, एक होती है, या सिर्फ एक होती है। बात समझ में आ गया ना, ये थोड़ा सा अच्छा था। यदि समांतर श्रेणी में सार्वअंतर -2 है, सार्वअंतर कितना है -2, सार्वअंतर का मतलब आप जानते हैं कितना, डी, डी बराबर कितना हो गया -2 हो गया, तो एनवा पद कितना होगा। तो एनवा पद में क्या दे रखा है आपको, a17 - a13, क्या दे रखा है, a17 क्या दे रखा है, a13। तो आप जानते हैं a17 का माइनस कितना लिखेंगे, a + 16d लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a + 16d माइनस, और a13 को कितना लिखेंगे, a + कितना लिखेंगे 12d लिखेंगे। बात आई समझ में, है ना। a17 को हम लोग कितना लिखेंगे, a + 16d, और a13 को कितना लिखेंगे, a + कितना लिखेंगे 12d लिखेंगे, और यहाँ माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, तो a + 16d, फिर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, a + माइनस माइनस कितना हो जाएगा 12d हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16d में 12d चला गया तो कितना बचेगा आपका, 4d बचेगा, कितना बचेगा 4d, 4 गुना d, d की जगह कितना दे रखा है आपको -2, है ना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि समीकरण bx² + x + c बराबर 0 है तो मूल समान है तो c का मान कितना होगा। आपको पता है कि इसमें 3 कंडीशन होता है, एक मूल क्या होता है, समान होता है और वास्तविक होता है, एक मूल क्या होता है, असमान होता है, और एक क्या होता है, कोई मूल ही नहीं होता है ना। तो जब अगर मूल समान होता है तो d बराबर कितना होता है 0 होता है। अब यहाँ d का फॉर्मूला कितना होता है, b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अगर मूल समान होता है d बराबर 0, और d की जगह फॉर्मूला कितना था, b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे b की जगह कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, तो a का स्क्वायर -4, a की जगह यहाँ कितना है, b दे रखा है, और c की जगह c दे रखा है आपको, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये माइनस में बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4bc हो जाएगा। c का मान निकालना है आपको, c का मान निकालना तो a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 4b बराबर कितना हो जाएगा c, a स्क्वायर बटे में 4b। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट का 12वां पद मांग रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद और आप सार्वंतर निकाल लेंगे। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा। इसको सार्वंतर कैसे निकालते हैं आपको पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे 12वां पद मांग रहा है, तो आप जानते हैं 12वां पद का फॉर्मूला कितना होता है, a + 11d। क्या होता है भाई, a + 11d, a की जगह कितना हो जाएगा 5 + 11 गुना d, d की जगह कितना हो जाएगा आपका 3, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 + 11 कितना हो जाएगा 33, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 8, मतलब बोले तो 38। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, y अक्ष का समीकरण कितना होता है। आप जानते हैं y अक्ष का समीकरण x बराबर कितना होगा 0 होगा, कितना होगा x बराबर कितना हो जाएगा 0 होगा। अगर यही आपसे अगर पूछा जाता कि x अक्ष का समीकरण कितना होता, तो y बराबर 0 होता। ठीक है, चलिए समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद ऋणात्मक है, कौन सा पद क्या है ऋणात्मक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। a बराबर प्रथम पद कितना हो गया आपका 25 हो गया, सार्वअंतर मतलब बोल तो d बराबर कितना हो गया आपका 20 - 25, तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना हो गया -5 हो जाएगा। कौन सा पद ऋणात्मक है, तो मान लेते हैं हम लोग एनवा पद ऋणात्मक है। क्या है, एनवा पद ऋणात्मक है। एनवा पद का ऋणात्मक का मतलब एन का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा ना। ऋणात्मक पूछ रहा है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है 0 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, और एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, a + n - 1 × d लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, a की जगह कितना रख दो आप 25 रख दो, प्लस n - 1 × d, d की जगह कितना रख दो आप -5 रख दो, और लेस देन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 25 -5 को n से गुणा करके कितना हो जाएगा -5n हो जाएगा, फिर -5 को -1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा 0, 25 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो है ना। -5n ये +30 बराबर उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, है ना। तो n बराबर कितना होगा लेस देन -30 बटे कितना हो जाएगा -5, ये होगा कि नहीं जी। ये गुना में बराबर हो जाए तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, साइन साइन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 5 6 5 कितना हो जाएगा 3, n लेस देन कितना हो जाएगा 6,
है ना, L ने 3 कितना हो जाएगा 6। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, n का मान 6 से क्या है, n का मान 6 से छोटा है, लेकिन n का मान इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी इस तरह का मान आ जाएगा ना तो n बराबर कितना, कौन सा पद ऋणात्मक हो जाएगा, 7वां पद। जब भी n का मान क्या है 6 से छोटा है ना, उसको एक बढ़ा करके हम लोग लिखते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7वां पद। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n का मान है ना, n का मान 6 से छोटा है तो एक क्या करके लेते हैं, हम लोग बढ़ा करके लेते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा पद समांतर श्रेणी नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है। देखो जब भी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए तो होगा ही, यहाँ पे डी छूट गया है, ए प्लस टू डी ये तो होगा ही समांतर श्रेणी, रूट 2 रूट 8 रूट 18 ये भी समांतर श्रेणी में, 1/2 1/3 ये सब समांतर श्रेणी में है। लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में ऐसा आ जाए 0.3 0.3 इस तरह का आ जाए, समझ लेना यही समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या होगा, समान कभी नहीं होता है। ठीक है, इसका सार्वंतर क्या होता है, समान कभी नहीं होता है। आपसे बोल रहा है कि एक्स अक्ष में बिंदु दूरी Q को पॉइंट जो दे रखा है आपको 3,6 की दूरी कितना होगा। तो देखिए जब भी अगर आपसे पूछे x अक्ष की दूरी, तो x अक्ष किसके बराबर होता है, y अक्ष के बराबर होता है। जब भी आपसे x अक्ष की दूरी पूछे तो y अक्ष के बराबर होगा, और y अक्ष की दूरी पूछे आपसे तो किसके बराबर होगा, x अक्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो x अक्ष की दूरी पूछा है तो x अक्ष की दूरी किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी कितना होता है, y जो कोटि जो होता है ना, कोटि के बराबर होता है, तो कोटि यहाँ पे y अक्ष होता है, तो y कितना हो जाएगा, 6 का ही हो जाएगा। बात आई समझ में। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी वाई अक्ष के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो वाई अक्ष होगा वही होगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ वाई अक्ष की दूरी पूछता तो एक्स अक्ष वाला दे देते हैं। ठीक है, चलिए बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है, देख लीजिए, दोनों प्लस साइन है तो मतलब प्रथम पाद हो जाएगा, इसके भी आगे प्लस इसके आगे प्लस है, तो कौन सा पाद हो जाएगा, प्रथम पाद हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु मांग रहा है, मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट मांग रहा है आपसे, दो बिंदु आपको दे रखा है उसके बीच का मध्य बिंदु मांग रहा है, मतलब एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों को मिला दीजिए, एक रेखा हो गया ये, है ना, और इसका मान लीजिए ये क्या है, मिड पॉइंट है आपका, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ए है, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं कितना है, बी है, और बी आपको कितना दे रखा है, 1,2 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है आपको 3 माइनस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है मतलब बोले तो बीच वाला जो बिंदु है कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष को आपस में जोड़ देते हैं, 2 से भागा लगा देते हैं, 3 + 1 4, 4/2 का मतलब कितना होगा, 2 होगा, तो -4 में +2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2/2 कितना होगा, -1 हो जाएगा। बात आई समझ में। हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है, x1 + x2 बटे में कितना होता है 2, y1 + y2 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होता है ना, उसका पॉइंट निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये। या x1 3 है या x2 कितना, वो 1 है, 3 1 + 4, 4/2 कितना है, 2 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, या y1 -4 है और y2 कितना है, 2 है आपका, है ना, तो -4 में +2 चला गया तो -2 बचेगा, -2/2 कितना होगा जी, -1 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2/2 -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना होगा। आपको पता है थे हम कि किसी भी बिंदु से अगर मूल बिंदु से निकालना है ना, जो पॉइंट आपको दिया हुआ रहे उसी का स्क्वायर रूट कर देना है आपको डायरेक्ट, है ना। जब भी मूल बिंदु से अगर दूरी मांगे आपसे, मूल बिंदु से अगर आपसे क्या मांगे, दूरी मांगे, जो पॉइंट आपको दे रखा है उसी का स्क्वायर रूट कर देना है, तो -a का स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, -b का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं -a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा और प्लस -b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, तो √a² प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर कितना, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि बिंदु इतना इतना अगर संरेखी हो तो के का मान कितना होगा। आपको पता है कि अगर तीन बिंदु अगर संरेखी होता है तो तीनों उसका जो एरिया होता है, त्रिभुज ऑफ एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 के बराबर हो जाता है। एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होता है, 0 होता है। एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। एरिया ऑफ त्रिभुज मतलब बोले तो एरिया ऑफ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 1/2, ये फॉर्मूला होता है ना जी, x1 y2 माइनस कितना होता है, y3 होता है, प्लस x2 y3 माइनस कितना होता है, y1 होता है, प्लस x3 y1 माइनस कितना होगा, y2, ये फॉर्मूला होता है ना। इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है जब तीनों बिंदु क्या में रहता है, संरेखी में रहता है। ये बराबर में है, ये गुना में बराबर हो जाता है, भागा हो जाएगा, ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x1 की जगह क्या है, k है, और y2 की जगह कितना है आपका, ये y2 की जगह -4 है, सॉरी y2 की जगह कितना है, -4 है। ठीक है, -4 रख दीजिए, माइनस y3 की जगह कितना है, -5 है, ब्रैकेट के अंदर है किस तरह से, प्लस x2 की जगह कितना है, -3 है। ठीक है, y3 की जगह कितना आपका -5 है, फिर माइनस y1 की जगह कितना है आपका, y1 की जगह 2 है, प्लस x3 ये कितना है, 7 है, और y1 की जगह कितना है आपका, y1 की जगह 2 है, माइनस y2 की जगह कितना है, फिर -4 है ना। ये सब आपको पहचान रखना पड़ेगा, बराबर 0। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए।
के इंटू -4 प्लस 5, ये माइनस माइनस कितना होगा, -4 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3 और देखिए यहाँ तो 5 -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 7 इंटू, अब यहाँ देखिए 2 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ कितना हो जाएगा, -4 में +5 चला गया तो 1 बचेगा, 1 को कैसे गुना करेंगे तो यही होगा, फिर -3 को -7 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 21 हो जाएगा, या 4 2 6, 6 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 6 42 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, के प्लस कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना, कितना, हाँ 63 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। के बराबर कितना निकल जाएगा, -63। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, के का मान कितना होगा, -63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अगर 64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात अगर आपको दे रखा है, उनके संगत भुजाओं का अगर अनुपात निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसका रूट करेंगे तो 25 का 5 और 64 का 8, तो डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, 5:8 निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ इसके बारे में। कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना इतना है तो उस त्रिभुज का परिमाप मांग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आजकल, पता नहीं ऐसा क्या रखा हुआ है इस क्वेश्चन में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एग्जामिनर को प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा पूछा गया इस क्वेश्चन। 0,8 इस बार जो आप लोगों का एग्जाम हुआ ना सेंटअप का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। सेंटअप का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें त्रिभुज का परिमाप मांग रहा है। तो आपको ये त्रिभुज जो दे रखा है इसमें 3 भुजा है, आप जानते हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो दूरी सूत्र से इन भुजाओं का क्या निकाल लेंगे, पहले आप दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, ए बी। तो ए बी का निकालेंगे तो कितना होगा, ए बी का तो 0 को माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिए हैं। 0 में 0 चला गया तो 0 का स्क्वायर, 8 में 0 चला गया तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट। 64 में 0 जोड़ेंगे तो 64, 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ए बी 8 निकल गया। उसके बाद BC AC निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, AC का मतलब x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0 चला जाएगा, 6 माइनस कितना हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ कितना हो जाएगा 0 माइनस 8 मतलब बोले तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 में 0 चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 8 में 0 चला गया तो -8 बचेगा, -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट कर देंगे तो उसको अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का रूट कितना हो जाता है आपका, 10 हो जाता है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC, क्या निकाल लीजिए BC, ठीक है ना। तो BC बराबर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 में 0 चला गया तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 0 में 0 चला गया 0 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, फिर अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा आपका। 36 में 0 चलेंगे 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और आपसे क्या मांग रहा है, परिमाप मांग रहा है। परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है ना, उन तीनों की भुजाओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। AB कितना निकाले हैं 8, BC कितना निकाले हैं आप 6 और AC कितना निकाले हैं 10, 10 6 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 इकाई। ऑप्शन कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। क्या मांग रहा है, आपसे परिमाप मांग रहा था, तो परिमाप को क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए, यदि कोई P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, या थीटा की जगह क्या लेंगे, P डिग्री लेंगे, क्या लेंगे, P, है ना, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, ये देख P बाय 360 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, B ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ P बाय 180 है, या 2 पाई r स्क्वायर है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बोले किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना होता है, तीसरे कोण के बराबर होता है, तो कोणों का अंतर अगर 50 डिग्री है, त्रिभुज का कोण की माप कितना होगा। देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। दो कोणों का योग कितना है, तीसरे कोण के बराबर है। मान लेते हैं कोण A मान लेते हैं और प्लस कोण B, ये कोण किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। हम लोग जानते हैं दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। अब यहाँ कोण A प्लस कोण B के बदले में हम लोग कितना रख सकते हैं, कोण C को रख सकते हैं कि नहीं रखते हैं, बोलिए तो, क्योंकि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर, तो कोण A प्लस कोण B के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, कोण C, और यहाँ पे भी कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। कोण C कितना हो जाएगा, 2 कोण C हो जाएगा और 180 हो जाएगा, है ना। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा आपका
180 बटे में 2, 2 कम 2, 90 दूनी कितना हो जाएगा 180, एक तो कौन निकल गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोई ऑप्शन है, ये खत्म, हाँ ये खत्म ये खत्म। अब क्या बच गया, ए ऑप्शन बच गया और बी ऑप्शन बच गया। लेकिन आपको एक कंडीशन फिर और दे रखा है, दो कोनों का अंतर 50 डिग्री है, या दो कोनों का अंतर कितना है 0 है। 45 से 45 चला गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ लेकिन 70 में 20 चला गया तो 50, इसका मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। एक कोण सी कोण तो 90 निकल गया, तो एक बात तो पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ आगे भी बोला कि दो कोनों का अंतर कितना है 50 भी है, जब 70 में 20 चला गया तो 50, तो दो कोनों का अंतर 50 भी है और एक कोण का मान निकल गया, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी तो अगर आप फिर क्या कर सकते हैं, कोण बी का भी मान निकाल सकते हैं और कोण सी का तो निकल गया, तो कोण ए का भी मान निकाल सकते हैं, है ना। तब क्या निकल जाएगा, फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना, छोड़िए ना क्या निकालिएगा निकाल दीजिए। तो अब यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा आपका, कोण ए प्लस कोण बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण सी के बराबर कोण सी 90 डिग्री निकाल लिए हैं, और कोण अंतर दे रखा है कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दे रखा है 50 डिग्री अंतर दे रखा है। अब दोनों कोणों को फिर जोड़ दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। कोण ए कितना हो जाएगा 2 कोण ए हो जाएगा, और इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 140 हो जाएगा। कोण ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 140 बटे में कितना हो जाएगा जी 2, 2 कम 2 70 दूनी 140। कोण ए का मान कितना निकल गया, कोण ए का मान निकल गया 70 डिग्री। जब ए का मान 70 डिग्री निकल जाए तो बी का मान नहीं निकलेगा, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए ए की जगह 70 रख दीजिए, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 70 रख दीजिए, तो 90 माइनस 70 कितना होता है 20 हो जाएगा। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, ये 20 डिग्री 70 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दिए गए फिगर में आपको ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन इसके क्या है समांतर आपको दे रखा है, तो एल ई का मान मतलब इसका मान मांग रहा है आपसे। बस समझ में आ गया। तो हम लोग जानते हैं संगत भुजाओं के छेल से ने कहा था किसी भी त्रिभुज के अगर मतलब उसका जो आधार के समांतर कोई अगर मतलब लाइन होता है ना, तो उनके क्या होता है संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब कितना हो जाएगा ई एल बटे में एल एफ बराबर ई एम, बोलिए भाई ई एम बटे में कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा। उसकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएगा बराबर मांगेगा। तो आपसे एल ई मांग रहा है तो एल ई रहने दिया, ई एल या एल ई बात क्या है बराबर है, ठीक है ना। ई एल रहने दीजिए और एल जी आपको 7 कितना दे रखा है 7.2, और ये ई एम कितना दे रखा है 1.8 दे रखा है, और आपका एम जी कितना दे रखा है 5 पॉइंट क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ओके ना, कोना कोनी क्या कर दो गुना कर दो, तो एल ई गुना कितना हो जाएगा 5.4 बराबर है ना, कोना कोनी गुना कर दिए, और 1.8 गुना कितना हो जाएगा आपका 7.2 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना में बार आएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो ई एल बराबर कितना हो जाएगा 1.8 गुना 7.2 बटे में कितना हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, 18 के 18 54 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 4 12 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन है 2.4, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त बना लो भाई, पहले पहले क्या बना लो ओ केंद्र वाले वृत्त, चलो ठीक है भाई ओ केंद्र वाले वृत्त, उसके बाद टी ए और टी बी दो स्पर्श रेखा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ मान ली एक पॉइंट है जिसका नाम टी है, इसमें दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा हम लोग बना लिए। ठीक, उसके बाद फिर आगे क्या करें, इस तरह है कि कोण ए टी बी बराबर, मतलब ए इसका नाम ए है यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे क्या है बी है, इसका नाम जो है ना इसका नाम ए इसका नाम बी है, और यहाँ ए टी बी मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है आपको ये 70 डिग्री दे रखा है। आगे फिर क्या कहता है कोण ए ओ बी, अच्छा इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, कोण ए ओ बी ये वाला कोण मांग रहा है आपसे। बात समझ में आ गया। तो आपको पता है कि किसी भी त्रिज्या का कोई भी जो त्रिज्या होता है ना उसका जो परिधि से जो स्पर्श रेखा होता है वहां पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात आपको याद होगा। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या जो स्पर्श रेखा को स्पर्श रेखा पर जो पड़ता है ना वो कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोण ए ओ बी का मान निकालने बोला, ये 70 है ये 90 है और ये भी कितना है 90 है, और ये क्या लग रहा है ए ओ बी टी, एक क्या लग रहा है चतुर्भुज लग रहा है, तो ना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 90 360 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस और कोण टी, हम सिंपल मान लिए डायरेक्ट 300 कितना होगा 60 डिग्री, हम डायरेक्ट मान लिए है ना। कोण ए को क्या मानेंगे ओ ए टी मानेंगे, कोण बी को ए ओ बी मानेंगे, ऐसा ना मान के हम डायरेक्ट मान लिए। ठीक है, कोण ए की जगह 90 डिग्री, ये तो मांग ही रहा है कोण ओ आपसे, इसकी जगह भी 90 डिग्री और इसकी जगह 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 90 180, 180 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250 है ना, तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 250 है ना, तो इसको घटा दीजिए 0 1 1 110 डिग्री निकल जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त का व्यास दोनों सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है क्या होती है भाई हमेशा समांतर होती है।
अगर कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरे पर अगर ये भी एक व्यास है, इनके एक सिरा ये हुआ, इनके एक सिरा ये हुआ, दो रेखा खींचेंगे तो हमेशा क्या होगा भाई, समांतर होगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि L अगर M के समांतर है तो A का मान क्या होगा, L अगर इसके समांतर है A का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इसकी एक ही और क्या है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं किससे भाई, किससे बराबर होते हैं, संगत कोण से। किससे बराबर होते हैं, संगत कोण से। 3A प्लस 60 डिग्री बराबर एक ही और के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही और के संगत, किसी भी तिर्यक रेखा की एक ही और के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 3A प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 4A प्लस कितना हो जाएगा, 40। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस में ब्रास पर आया तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में ब्रास पर आया तो माइनस हो जाएगा। तो 60 माइनस 40 बराबर 4A माइनस कितना, 3A। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री बचेगा, और 4A में 3A चला गया तो कितना हो जाएगा, A बचेगा। A बराबर 20 डिग्री, ऑप्शन सी नंबर है। ठीक, A का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, आपको एक त्रिभुज दे रखा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। कौन सी का मान, व्हाट, आपसे कौन सी का मान मांग रहा है आपसे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक त्रिभुज बना लो। इसमें एक बात ये पकड़ना पड़ेगा आपको, एक त्रिभुज हम बना लिए, समझे। यहाँ पे AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर मतलब जो आपको दे रखा है AB, जब मतलब आपको एक बात जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोनों का वर्ग दो कोनों के वर्ग के अगर योग के बराबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं जो ये होगा, ये क्या होगा, एक कर्ण होगा। कर्ण, क्योंकि कर्ण जो होता है ना, दो मतलब लंब और आधार के योग के, स्क्वायर के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ए बी, यहाँ पे ए और यहाँ क्या देते हैं, बी देते हैं। कर्ण है तो पक्का पक्का यहाँ क्या होगा, सी हो जाएगा, और सी यहाँ क्या होगा, लंब होगा, है ना। लंब जब तक ये 90 डिग्री नहीं होगा तो उसके सामने वाला कर्ण कैसे हो सकता है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा की लंबाई कितना होगी। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है भी थोड़ा सा। एक आपको वृत्त दे रखा है 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, और केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं, ऐसा एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये त्रिज्या से इसको मिलाने पर तो ये मांग रहा है आपसे। तो आपको पता है कि अभी हम बताएं यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार मान लो और इसको लंब मान लो। ठीक है ना, इसका नाम यहाँ पे क्या दो, टी दे दो, और इसका नाम ओ दे दो। ठीक, तो ओटी बराबर कितना हो जाएगा, पीटी मांग रहा है आपसे, मतलब क्या मांग रहा है आपसे, टीपी या पीटी। पीटी बराबर पीटी मांग रहा है आपसे, यहाँ छोड़िए ना, इधर देखिए क्या मांग रहा है आपसे, पीटी मांग रहा है। तो पीटी बराबर कितना होगा, आप जानते हैं, पीटी बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आपका 10, मतलब बोले तो ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ओटी का स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में, क्योंकि कोई भी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जो हम लोग क्या डालते हैं, केंद्र बन जाता है। सॉरी, ये जो ना त्रिज्या जो ये परिधि से जो स्पर्श रेखा होती है ना, उस पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, उसके सामने वाला कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, लंब हो जाता है, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर मतलब बोले तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 10 में 36 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 64, और 64 का स्क्वायर कितना होता है 8। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos 37 डिग्री बटे में sin 53 डिग्री का मान कितना होगा। मैंने बताया था आपको, इस तरह का जब भी क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है तो इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखिए 2 इंटू एक को चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ क्या दे रखा है, cos 37 डिग्री दे रखा है, और बटे में कितना दे रखा है आपको, sin 53 डिग्री दे रखा है, तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 2 cos, इसी को चेंज कर दे तो 90 माइनस कितना लिखेंगे आप, यहाँ 53 लिखेंगे, और बटे में sin कितना रखेंगे 53, है ना। तो आप एक बात जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होगा, मतलब sin 53 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, sin 53 हो जाएगा। ठीक है, ये 53 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में एक दूसरे को बिंदु एस पर ऐसे स्पर्श करती कि पी आर बराबर कितना है 4.5 है। तो इस तरह से जब भी होता है ना, अगर दो रेखा ये दो वृत्त इस तरह से अगर क्या करती है, एक दूसरे को स्पर्श करती है, और यहाँ पे स्पर्श जो रेखा है वो क्या करती है, एक स्पर्श रेखा है जो इसको ऐसे करिए जो करती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 4.5 होता है। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना मांग रहे थे, पी क्यू बराबर 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 4.5 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाता है, 9 के बराबर होता है ना, तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सेक 60 डिग्री के बराबर होता है, कितना हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होता है, सेक 60 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए
आपको बोल रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC दे रखा है ABC, तो AB बटे AC का मान कितना होगा, AB बटे AC देख लीजिए, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, समकोण होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। ओके, तो आपसे मांग रहा है AB बटे में AC, AB बटे में AC, AB बटे में AC किसके बराबर हो जाएगा, तो AB बटे में AC का मतलब हो जाएगा लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है, साइन, साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखिए अगर साइन अल्फा हम लेते हैं, ये वाला कौन आपको लेने बोला है, अगर ये वाला लेते हैं तो इसके लिए लंब यहाँ हो जाएगा, लेकिन अभी हम जो लंब डाले हैं वो हम अपने मर्जी से डाले थे, लेकिन आपको किसके मर्जी से डालना पड़ेगा, आपको किसकी मर्जी से डालना पड़ेगा, क्वेश्चन की मर्जी से। तो जब एंगल यहाँ पे लेंगे तो एंगल के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण जैसे होता है ना, उसी तरह से कोई भी कोण लेंगे ना, कोण के सामने वाला हम लोग क्या मान लेते हैं, लंब मानते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे, AB क्या हो जाएगा, आधार, और वो क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार बटे कर्ण कौन होता है, कोस अल्फा हो जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर अगर B बटे A हो तो सेक थीटा का मान कितना होगा, ठीक है, सेक थीटा का मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, B बटे A, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोसेक थीटा बराबर कितना है, B बटे में A, ये B बटे A कितना, कोसेक थीटा कितना होता है, H बटे में कितना होता है, B होता है, ठीक है। आपको P का मान निकालना पड़ेगा, P बराबर कितना होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, ठीक है ना। H की जगह कितना हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, और B की जगह कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। इसका मान निकल गया। आप क्या निकालना है, आपको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा बराबर कितना होता है, B बटे में कितना होता है, H होता है ना, H बटे B होता है, क्या होता है, H बटे में B होता है ना। H बटे में कितना होता है, B, H का मान कितना है भाई, H का मान B है, और P का, सॉरी यहाँ P होता है ना, वो कोसेक थीटा बराबर, यहाँ तो मिस हो गया थोड़ा सा, H बटे में कितना होता है, P होता है, H बटे में कितना होता है, P होता है, तो यहाँ B का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो B बराबर कितना होता है, H स्क्वायर माइनस कितना होता है, P स्क्वायर होता है ना। तो B की जगह कितना हो जाएगा H, और P की जगह कितना हो जाएगा A स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, कितना हो जाएगा, B बटे अंडर रूट कौन सा है, देखिए तो B बटे अंडर रूट P स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऑप्शन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 89 डिग्री का मान कितना होगा। तो एक बात आपको पता होगा, यहाँ tan 1 डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनकोण बनाना पड़ेगा ना, क्या लाना पड़ेगा, न्यूनकोण। तो न्यूनकोण सॉरी समकोण लाना पड़ेगा। समकोण लाने के लिए कितना पड़ेगा, तो tan 1 डिग्री इंटू tan कितना लिखेंगे, फिर 89 डिग्री है ना। इन दोनों कोणों को क्या करने पर, चेंज करने पर इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। अगर tan 2 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, tan, इससे पहले क्या 88 नहीं होगा, 88 उसके बाद 89 है ना, 88 लेंगे तो इन दोनों का मान भी कितना हो जाएगा, 1, इस तरह से लिखते जाएंगे, सबको 1 1 से गुणा करेंगे, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और ऐसे आप है ना इसको थोड़ा सा क्या रखेगा, ट्रिक तरीके से याद रखिएगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री, इस तरह से अगर आएगा इसका वैल्यू किसके बराबर होगा भाई, 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, कोसेक 90 माइनस a बराबर कितना होता है, कोसेक 90 माइनस a बराबर साइन a होता है, क्या होता है, साइन a होता है, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला था। a बराबर अगर 30 डिग्री हो तो साइन a इंटू कोसेक a का मान कितना होगा, साइन a इंटू कोसेक a का मान कितना होता है, 1 होता है। a का मान कुछ भी रहे, मतलब यहाँ पे एंगल की जगह 30 रहे, 35 रहे, 40 रहे, कुछ भी रहे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन अगर कितना हो जाएगा फिर 35 डिग्री गुना कोसेक 35 डिग्री, तो कोसेक साइन 35 डिग्री इंटू कोसेक 35 डिग्री का मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 बटे में 3, 3 एकम 3, 30 या 90, थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। तो आपसे कोस 30 का कोस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान कितना होता है भाई, √3 बटे में कितना होता है, 2 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बोले यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इसकी परिधि कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको, 154, क्यों होगा नहीं जी, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर होता ना, तो बराबर 154, तो इसकी परिधि मांग रहा है तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154, ये भागा में बराबर जाएगा गुना हो जाएगा, ये फिर गुना में बराबर जाएगा भागा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 गुना 7 बटे में कितना हो जाएगा, 22, 22 7 कितना होता है, 154 है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना में 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 गुना में 7। तो आपको पता है कि अंडर रूट अगर मैं दो वैल्यू सेम रहता है तो एक वैल्यू क्या आता है, बाहर हो जाता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। आपको परिधि निकालना है, परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, कितना होता है परिधि, 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22 बटे में 7 गुना आर का मान 7, सॉरी एक साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 22 कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ देखिए आपसे कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा, तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सेक थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कितना लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक, इंटू 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा फिर 1 प्लस कितना बचेगा, साइन थीटा ही बचेगा, ठीक है, और इंटू 1 माइनस कितना बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आया है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos कितना बार है, 2 बार है, cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये cos कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, cos थीटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, देखो √3 गुनी है किससे, ऊंचाई से, ऊंचाई को कुछ मान लीजिए आप, मान लीजिए ऊंचाई कितना है, h है, माना कि क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊंचाई से 3 गुनी है, तो ये छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा, √3 h हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिए, तो ऊंचाई से कितना है, √3 गुनी, कौन है ऊंचाई से √3 गुनी कौन है, तो छाया की लंबाई है, तो छाया की लंबाई कितना मान लिए, √3h हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण मांग रहा है ना, सूर्य का क्या मांग रहा है, उन्नयन कोण मांग रहा है, तो ये ऊंचाई h मान लेते हैं, इसकी छाया, ये छाया अगर ये क्या है पेड़, तो ये छाया ही होगा ना, छाया ही होगा, छाया कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा, है ना। तो इसका कोण को क्या मान लेते हैं, अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो क्या चीज यहाँ अप्लाई होगा, टेन थीटा अप्लाई होगा, क्या होगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h बटे में √3h हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, एक बटे में कितना हो जाएगा, √3, तो किस मान का, किस टेन का मान 1/√3, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए इन दोनों में आपको क्या करेंगे, नो को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे नो को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आप जानते हैं टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर मान कितना होता है, 1 होता है, तो 9 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना था, घनाभ की लंबाई मतलब एल हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई को मतलब बोलते हैं बी हो गया, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक, उसके बाद ऊंचाई मतलब बोले तो एच हो गया, एच बराबर आपका 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ की क्या मांग रहे हैं, विकर्ण, तो आपको पता होगा कि घनाभ का विकर्ण कितना होता है, बोलिए, घनाभ का विकर्ण बराबर कितना होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऐसा ना होता है जी। अंडर रूट लंबाई कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट, कितना होगा, इन दोनों को पता है 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, 200 को कितना लिखेंगे, 100 गुना कितना लिखेंगे 2, और 100 का रूट कितना होता है आपका 10, और रूट 2 इधर रह जाएगा, 10 रूट 2 निकल जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हो गया, यदि किसी घटना की संभावना अगर p हो, तो इसकी पूरा घटना की संभावना कितना हो जाएगा, p माइनस 1 माइनस पी होगा ना, कितना होगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। कोई जो घटना है, जो क्या है उसकी संभावना, घटना घटित होने की संभावना कितना है, p है, तो घटना घटित नहीं होने की संभावना कितना होता है, 1 माइनस पी होता है, कितना होता है 1 माइनस पी होता है, ठीक है। इसकी पूरा घटना की संभावना बोलो या घटना घटित नहीं होने की संभावना बोलो, दोनों बात बराबर है। बोले कि आंकड़े में इसका परिसर मांग रहा है, तो आपको पता है कि जब भी कोई आंकड़ा या कोई भी अगर आपको डाटा दिया हुआ है, तो उस डाटा का जब भी अगर आपसे रेंज मांगे, मतलब बोले परिसर मांगे, तो जो मतलब हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट में लोएस्ट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। हाईएस्ट देख लीजिए कौन इसमें, 57, 62, 81, हाईएस्ट कितना है 81 है, और लोएस्ट कितना है 12 है, तो हाईएस्ट माइनस कितना होता है, लोएस्ट होता है, हाईएस्ट में लोएस्ट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका रेंज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, रेंज। 11 में 2 चला गया तो 9, यहाँ बजाय 7 में चला गया तो 6, 69, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जब भी अगर कोई डाटा दिया हो रहे उसका आपसे रेंज मांगे, मतलब परिसर मांगे, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक, उसका डाटा निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई है, तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, या भुजा की जगह क्या है L है, 6 गुना L स्क्वायर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, आपको पता है बहुलक का मतलब जो बार बार आए, बहुलक का मतलब जो बार बार आए, तो देखिए इसमें कौन बार बार आया हुआ है, हमें तो 9 लग रहा है, 9 क्या क्या है, बार बार आया हो, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय वृत्त की माप नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का जो
आप लोग का एग्जाम जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन तो कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो माध्य नहीं होता है, माध्यक होता है, गोलक होता है, ये तीनों होता है, लेकिन ये मानक विचलन नहीं होता है, डिविएशन नहीं होता है, इसको डिविएशन बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला जाता है इसको, ठीक है, ये नहीं होता है। बोला कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, भाई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो लिख दीजिए पहले जो कहता है आपको। शंकु की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या मतलब बोले तो r 14 मीटर से रखा है, त्रिज्या पूछा है मतलब बोले तो l बराबर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल मांग रहा है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है किसी को याद? संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर इन प्लस एल होता है, क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। तो पाई की जगह कितना रख देंगे 22/7 और आर की जगह कितना रख देंगे 14 प्लस कितना हो एल की जगह 15, ठीक है। चलिए 7 कम 7 7 दूनी 14, कितना 22 दूनी कितना हुआ 44 हुआ, और ये ब्रैकेट का मतलब गुना, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 9 चौका 36 लास्ट में 6 किसका है, ओह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 9 चौका 36 लास्ट में 6 अगर एक का होता तो वही ऑप्शन मार देते हैं, ठीक है ना। 14 को आप 44 को 29 को क्या करो गुना कर दो आप भाई, 9 चौका 6 हासिल कितना 3, 9 चौका 36 36 और 3 37 38 39 का 9 हासिल 3, ठीक है। 4 दूनी 8 4 दूनी 8, जोड़ लीजिए 8 9 17 11 1 12 का 2 हासिल 1 1276, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 कितना होगा 76 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, परिधियों का अनुपात, देख लिए दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। परिधियों का अनुपात हम लोग क्या मान लेते हैं, एक परिधि का जो अनुपात है उसका जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को r1 और क्या मान लेंगे r2 मान लेंगे, 2 पाई r1 बटे में कितना मान लेते हैं, परिधि का अनुपात मतलब 2 पाई r2 कितना 3 बटे में कितना है 4, अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 2 पाई r1 बटे में 2 पाई r2 और 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 पाई c में तो कैंसिल, r1 बटे में कितना हो जाएगा r2 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे में 4। क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहे हैं आपसे, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है पाई r1 का स्क्वायर बटे में पाई r2 का स्क्वायर, ये तो होगा क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर, पाई का मान सेम रहेगा कैंसिल हो जाएगा, r1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 r2 का मतलब बोल दो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16, इसको हम लोग कितना लिखेंगे 9:16 लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको दे रखा है दी गई आकृति में त्रिभुज, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी का मान, ए सी बी इसका मान मांग रहा है आपसे। देखिए ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं किससे भाई, सम्मुख कोण से, है ना। इससे ये वाला कोण क्या होगा बराबर होगा, ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा, इसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, जो कोण निकालने के लिए बोल रहा है, तो 70 प्लस 55 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, त्रिभुज की तीनों कोणों की एक्स, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7 5 12 125 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा आपका 7 7 में हो जाएगा 55 डिग्री, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण बराबर होगा किससे, संगत कोण से, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 और 60 का मोसो मतलब बोले तो महत्तम समावर्तक, तो देखिए तो कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग लगा रहा है, 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या लगा रहा है भाग लगा रहा है, ये इसका मोसो कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। 45 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 45 3 से चलेगा, 3 गुना पहले क्या लेना 3 गुना फैक्टर कर दीजिए ना, 3 गुना कितना हो जाएगा 5, है ना। 45 का क्या कर दिया फैक्टर कर दिया, उसके बाद 60 का फैक्टर कर दीजिए, तो पहले क्या होगा 2 गुना फिर 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 5। अब देखिए दोनों में कौन कॉमन है, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, मतलब बोले तो मोसो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन रहेगा 5 5 कॉमन है तो 5 हो जाएगा, और क्या है 3 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि इसका घात कितना होगा, देखिए y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना होगा, जो हाईएस्ट जो पावर होता है जो सबसे अधिक पावर होता है उसी को घात बोलते हैं, तो अधिक पावर कितना है 2 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 0.7 का रेटिंग कितना हो जाएगा, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बटे 9, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको x मानेंगे, x बराबर 9 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, x बराबर कितना हो जाएगा 0.7 पर रेटिंग हो जाएगा या बार हो जाएगा, तो हम लोग क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 0.7 पर बार मतलब 7,7,7 बार का मतलब क्या लिख सकते हैं, जितना बार उतना बार लिखो आप, इसको समीकरण कितना मान लो आप 1 मान लो,
कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो एक अंक बार बार रिपीट कर दो, दोनों से कितना क्या गुना कर दो, 10 से गुना कर दो, या 10 एक से हो जाएगा, 10 को गुना करेंगे, 10 गुना 0.7 0.7 0.77 लिखते जाएंगे, है ना। तो अगर 10 से गुना करें पॉइंट एक इस पर क्या हो जाएगा, एक अंक इस पर आ जाएगा, अगर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट के उस पर वाला अंक इस पर आ जाएगा, 10 एक से बराबर कितना हो जाएगा 7.0777 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 9 क्लास 16 से, 7 बटे कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है x fx से बराबर x पर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर, तो f1 का मान निकालने बोला है। f1 का मतलब जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1, तो f1 का मान आपसे निकल जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू यहाँ 5 होगा, तो प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 4 कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बटे 3 क्या है भाई, आप लोग सबको जानते हैं, पाई रहे, पाई बाय 2 रहे, पाई बाय 3 रहे, पाई बाय 4 रहे, पाई रहे या पाई बटे कुछ ही रहे, वो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद जो है 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यों का योग कितना होगा। आप जानते हैं शून्य का योग मतलब बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बटे में ए, तो यहाँ बी की जगह कितना है आपका 3 है, 3 है, और बटे में ए की जगह कितना 1, तो माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा माइनस 3 बटे 1, माइनस 3 बटे 1 का मतलब माइनस 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, 8 का पावर 0 कितना 1 होगा, 2 का पावर 0 1, 1 का पावर कितना होगा 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर क्या है 0 रहे तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब देखिए इसको कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो आप इसको बारी बारी से गुना कर दीजिए, y स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 1 बटे में y प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y बचेगा, y प्लस कितना होगा 3y स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो y प्लस 3y स्क्वायर कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर कितना है डी है, y प्लस कितना है 3y स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x और y का मान रखने के लिए बोल रहा है कि x और y का मान क्या होगा वो निकालिए आप। तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, और जो इसको 0 करेगा वो इसका मान सेटिस्फाई होगा, x बराबर 1 रखो, y बराबर भी 1 रखो, तो या 3 होगा या 5 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, इसको हटाइए, इसको हाँ ये कर रहा है 0, है ना, ये क्या कर रहा है 0 कर रहा है, यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0, y बराबर 0 रखेंगे तो 0, ये दोनों इसको 0 बराबर 0 कर रहा है, 0 में 0 चला गया तो 0, ये इन दोनों को भी 0 प्लस 0 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब x बराबर 0 y बराबर 0, इन दोनों को 0 कर रहा है तो उसका वैल्यू वही होगा, ठीक है। चलिए अब से कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वअंतर निकालना, सार्वअंतर मतलब बोले तो आपको डी का मान निकालने बोल रहे हैं, डी का मान कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना 5 बटे 4 माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या ले लो आप एलसीएम ले लो, यहाँ 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 मतलब 2 बटे में कितना हो जाएगा 4, देखते हम 2 दूनी 4 मतलब बोले तो भाई फाइनली कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के विविक्तर ज्ञात, विविक्तर का मतलब क्या होता है डी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है डिस्क्रिमिनेंट मांग रहा है, तो डी बराबर कितना होता है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह कितना हो जाएगा माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a की जगह 1 c की जगह 50, ठीक है। तो माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, और 50 चौका कितना होता है 200 होता है, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास 25 बचेगा, फाइनली कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग यदि समांतर श्रेणी का पहला पद अगर ए है सार्वअंतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है Sn बराबर कितना होता है, आप लोग जानते हैं n/2 2a + n - 1 * d, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए n/2 2a + n - 1 * d, ऑप्शन कौन सा हो रहा है बी आ रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बोला कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है तो -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4c, चेक कर लीजिए -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4, यहाँ माइनस प्लस है वो नहीं होगा, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4c बटे 2 है, ऑप्शन कितना आ रहा है डी आ रहा है, और समझ में आ गया ये फॉर्मूला है डायरेक्ट द्विघात समीकरण का। बोला यदि समांतर श्रेणी का कौन सा यहाँ nवां पद होगा शायद, वहां पद या nवां होगा है, nवां पद अगर n बराबर 9 है, an बराबर 5 माइनस क्या है जी, अच्छा a7 मांग रहा है, क्या मांग रहा है a7 है ना, तो a मतलब nवां पद कितना दे रखा है आपको 9 माइनस 5n दे रखा है, a7 मांग रहा है, a7 का मतलब जहां जहां n है वहां 7 रख दीजिए बस हो गया, तो 9 माइनस 5 गुना 7 हो तो गया भाई, और क्या नहीं चाहिए 7 5 35, तो यहाँ कितना बच जाएगा माइनस, ये बड़ा नंबर के आगे में माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 26 माइनस 26 है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग,
क्वेश्चन नंबर इतना में क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। ये डायरेक्ट क्या आप लोगों का फॉर्मूला है। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, आपसे बोला कि कोट सॉरी टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो टेन कितना हो जाएगा, 90 माइनस क्या लिख देते, 40 लिखते थे ना, 90 में 40 चलेगा तो 50 बचेगा प्लस कोट 40। ठीक, तो टेन 90 माइनस कितना हो जाएगा, कोट 40 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, कोट 40। तो कोट 40 कितना हो जाएगा, 2 कोट 40 हो जाएगा। 2 कोट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, हिम्मत नहीं हारना है आपको, इसमें करना क्या पड़ेगा। देखिए ऑप्शन देखिए, ये सब किसके फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में है। 2 10 के फॉर्म में ना, तो उसको 10 के फॉर्म में लेके आ जाइए, बस हो गया। 10 50 डिग्री इसको जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए प्लस। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 50। 90 में 50 चलेगा तो 40 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 50 और कोट 90 माइनस कितना होता है, 10 थीटा होता है। तो यहाँ भी 10 50 हो जाएगा। 10 50 कितना हो जाएगा, 2 10 50 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 10 50 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, बिंदु इतना इतना के दोनों अवस्थित है। किधर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के दोनों और वाई अक्ष पर नहीं, एक्स अक्ष पर। ये किस कौन सा ये इसमें चला गया, चतुर्थांश है, दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट चतुर्थांश में ये दोनों नेगेटिव है। कौन सा चतुर्थांश में चला गया, तीसरा चतुर्थांश में चला गया। तो बताओ वाई अक्ष के दोनों ओर क्या होगा, एक उधर चला गया एक इधर आ गया, तो वाई अक्ष के क्या हो जाएगा, दोनों ओर हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक ए गुना टेन ए, कोसेक ए गुना टेन ए का वैल्यू कितना होगा, कोसेक ए, तो कोसेक ए रहने दीजिए। तो टेन ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कितना लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपसे, साइन ए बचेगा। कितना बचेगा, साइन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोला कि बिंदु इतना इतना का भुज, भुज का मतलब जानते ना, एक होता है भुज, एक होता है कोटि। भुज का मतलब एक्स अक्ष और कोटि का मतलब वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष कौन है, -12 है, तो ए बराबर -12 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, बिंदु इतना 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 संरेखीय है तो निम्नलिखित का कौन सा मान सत्य होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर संरेखीय होता तो एरिया ऑफ त्रिभुज जो होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है, सब में 0 है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1। ये तो सही लग रहा है मुझे भाई, और कोई है क्या, ये प्लस है बीच में, ये नहीं होगा। ये y1 यहाँ y1 से स्टार्ट, ये नहीं भी होगा, या x1 y2 - y3 या माइनस है, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो ये तो बड़ा आसान है भाई, 4 tan बराबर 4 है, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटे में 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, tan थीटा बराबर 4 बटे 4 1 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर अगर 17/8 हो तो tan थीटा का मान कितना होगा। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा इसको लेकर के। ये कितना होता है इसका फॉर्मूला, p बटे में कितना होता है, नहीं अब h बटे p होगा। क्या होगा, h बटे में कितना हो जाएगा भाई, p हो जाएगा। ठीक है ना, तो h का मान 17 और p का मान 8 निकल जाएगा। b का मान निकाल दो पहले आप, तो b का मान कितना हो जाएगा, h² - p²। ठीक, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता था, 289, 8 का स्क्वायर 64। हटाइए इसको आप, 9 में 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 215, 225, 225 का कितना होता है 15। ठीक है ना, तो बी का मान कितना निकल गया, 15 निकल गया। आपको क्या निकालना बोल रहा है, tan थीटा निकालने बोल रहा है। तो tan थीटा कितना होता है, p बटे में कितना होता है, b होता है। p का मान कितना है 8 और b का मान कितना निकाले 15, तो 8 बटे में 15, ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया कोण कितना होगा। आपको पता है कि जो मिनट का सुई हो या घंटा का सुई हो या सेकंड का सुई हो, एक बार जब घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है घड़ी में। ठीक है ना, तो एक जो मिनट की सुई है तो 60 मिनट में कितना करेगा, 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा ना, वो पूरा चक्कर लगा लेगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। क्योंकि वृत्त घड़ी जो होता है ना, घड़ी की क्या आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का जो कोण बनता है कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है, माध्यक। प्रथम 6 अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी क्या किया हुआ है, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा हुआ है ना, आपको सजाने की जरूरत नहीं है।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 3 अंक इधर छोड़ देते, 3 अंक, तो इधर तो कोई है ही नहीं भाई। अगर बीच में कोई होता तो क्या करते, वही उसका क्या होता, माध्य होता। दोनों तरफ सेम सेम छोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अब बीच वाले इन दोनों को लेते हैं, पता है ना आपको ना। अब इधर 2 को छोड़ देंगे, इधर भी 2 को छोड़ देंगे, इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। अगर यहाँ पे ये 6 नंबर है ना, अगर यहाँ 7 नंबर दिया हुआ होता, 7 नंबर दिया हुआ होता, तो 3 इधर ले लेते, 3 इधर ले लेते, बीच में जो बचा होता वही उसका क्या होता, माध्यक होता। लेकिन यहाँ पे बराबर दे रखा है, तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो कोई है नहीं, तो बीच वाला 2 ले लेते हैं, तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। अब इन दोनों को ले लिए, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। 7 5 कितना है, 12, 12/2 मतलब बोले तो 6, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जब अगर ऐसा मामला आ जाए, जब अगर ऐसा मामला आ जाए, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, वो इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कितना होगा। सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर -2, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, -2, तो 2 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका, 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह रहा है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, मतलब 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं आप, 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो 2 शीर्ष या चित आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 सिक्के को उछालते हैं तो सभी समूह परिणामों की संख्या कितना होता है, 4, और 2 शीर्ष कितना बार आता है, एक ही बार आता है ना, 2 शीर्ष कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4। 3 सिक्के अगर उछालेंगे तो सभी समूह परिणामों की संख्या 8 होता है। ठीक है ना, बोला कि 2 × 1 - sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर का मान कितना होगा। आप जानते हैं 2 × 1 - sin स्क्वायर a कितना होता है, cos स्क्वायर a होता है, और बटे में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, ये cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, बोले कि 2 पासे को एक साथ उछाला, जब 2 पासे को हम लोग एक साथ उछालते हैं तो क्या होता है, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है कि दोनों पर कब एक ही संख्या कब आती है, जब 1,1 हो, या कितना हो, 2,2 हो, या कितना हो, 3,3 हो, या कितना हो, 4,4 हो, या कितना हो, 5,5। ये क्या होती है, सॉरी 5,5, और ये क्या होती है, 6, कितना होती है, 6। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6, और जब 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो सभी सम परिणामों की कितना होता है, 36 हो जाता है ना, तो सभी सम परिणामों की संख्या 36। अब ये 6 बार आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा अगर उछालेंगे तो एक ही संख्या मतलब आ सकता है ना, एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कम 6 जगह 36 मतलब बोले तो 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा की जगह 90 रख दो, थीटा की जगह कितना रख दो, 90, साइन 90 माइनस कोस 90, साइन 90 कितना होता है 1 माइनस कोस 90 कितना होता है 0, 1 में 0 चला गया तो 1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये तो आसान था आपके लिए। ठीक है, 91 में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है। ठीक है, BOC वृत्त का व्यास है और AB AC के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कौन BAC यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो आपको पता है कि त्रिज्या कोई भी स्पर्श रेखा को मतलब के परिधि को क्या करता है, छूता है, तो कौन कितना डिग्री कोण बनता है भाई, 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण कोण बनता है, ये बात आप जानते हैं, पहले हम बता दीजिए बात। ठीक है, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग जानते हैं D बराबर कितना होता है, 2r होता है, कितना होता है, TR 2r होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो r की जगह कितना रखेंगे, d/2 रख देंगे, क्योंकि d के फॉर्म में है, तो r की जगह कितना रख देंगे, d/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो d/2 का मतलब कितना हो जाएगा, पाई इंटू ऊपर में मतलब d का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बटे 4, पाई d स्क्वायर बटे में 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजा इतना और इतना पर इस प्रकार है कि D समांतर इतना, अगर AD बटे में है, BD अगर 1/2 है, तो AC बराबर 7, तो EC का मान कितना होगा, बाबा बना लो भाई। त्रिभुज ABC और DE इसका क्या है, मध्य बिंदु है, AB और इसका AC का, और इसको मिला देते हैं, और ये क्या है, DE है। ठीक, कर दिए भाई, और DE समांतर, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद AC कितना दे रखा है आपको, AC यहाँ से यहाँ तक AC कितना दे रखा है आपको, 27 सेंटीमीटर। तो EC मांग रहा है, ये मांग रहा है, ये वाट, EC बराबर वाट, और AD बटे DB मतलब ये 1 है और ये 2 है। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो बहुत गड़बड़ा हो गया है ना। तो AE बराबर कितना होगा, AE बराबर पहले आपको निकालना पड़ेगा, AE निकालना पड़ेगा, है ना, क्या निकालना पड़ेगा, AE निकालना पड़ेगा पहले आपको। तो AE बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको निकालना है तो पूरे में से इसको घटाना पड़ेगा,
ए ई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए सी माइनस ई सी। ठीक है, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए सी कितना है 27 माइनस कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। जहां पे भी ई ए ई रखेंगे, ए ई लेंगे तो उसके बदले में हम लोग कितना रख देंगे, 27 माइनस ई सी रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इसको रख दीजिए आप, क्या होता है यहाँ रख दीजिए ना, कितना हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। तो ए डी बटे ए डी बी कितना दे रखा है, 1/2, और ए ई कितना निकाले हम, ए ई 27 माइनस ई सी बटे में कितना रखेंगे, ई सी, कोना कोनी गुना कर दो, है ना। तो ई सी को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 54 माइनस 2 ई सी निकल जाएगा। शिवराज